नमस्कार साथियों, यदि आप कर्मचारी हैं तो अपने विभाग में या अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्रूफ के डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराकर टैक्स से बच सकते हैं, टैक्स कटौती से निजात पा सकते हैं। अगर आप निवेश के दस्तावेज जमा कर देते हैं तो आपकी अगली 3 महीने की सैलरी से स्रोत पर टैक्स की कटौती यानी TDS उसी अनुपात में कम कटेगा, नहीं तो ज़्यादा कटेगा। आइए जानते हैं इस सब के बारे में सब कुछ। इन्वेस्टमेंट प्रूफ रखिए तैयार। अगर आप नौकरी पेशा हैं और सालाना आय टैक्स के दायरे में आती है तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करना ज़रूरी है। कंपनियां अपने कर्मचारियों से दिसंबर के अंत से लेकर मार्च के तक इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा कराती है, लेकिन कुछ कर्मचारी को इस जानकारी नहीं होती है और वह अपनी सैलरी कटवा बैठते हैं। मार्च से पहले कंपनी आपसे पिछले महीनों के लिए यानी जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट हुआ था वहाँ से लेकर वित्तीय वर्ष के अंत तक इन्वेस्टमेंट प्रूफ की कॉपी मांगता है, ताकि वे आपके द्वारा टैक्स बचाने के लिए किए गए इन्वेस्टमेंट की जांच कर ले। आपकी कंपनी आपको बाद में टैक्स ज़्यादा या कम देने के झंझट से बचाने के लिए ऐसा करती है। कंपनी हर महीने आपकी सैलरी से टैक्स काटती है, लेकिन मार्च से पहले उसे आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करना होता है। ऐसा करने से कंपनी और आपको कोई परेशानी नहीं होती है। टैक्स कटौती को कम करने के लिए आपको इनकम टैक्स अधिनियम के विभिन्न सेक्शन के तहत टैक्स बचत निवेश के प्रावधानों को जानना चाहिए। अगर आप निवेश के दस्तावेज जमा कर देते हैं तो आपकी अगली 3 महीने की सैलरी स्रोत पर टैक्स की कटौती यानी TDS उसी अनुपात में कम कटेगा, नहीं तो ज़्यादा कटेगा। आइए जानते हैं इनके बारे में सब कुछ। सेक्शन 80C। सेक्शन 80C के तहत सेक्शन 80CCC और 80CCD1 को मिलाकर सालाना कटौती सीमा 1.5 लाख रुपये है। सेक्शन 80C में जीवन बीमा प्रीमियम, डिफर्ड एन्युटी, प्रोविडेंट फंड में योगदान, कुछ इक्विटी शेयर्स या डिवेंचर सब्सक्रिप्शन के संबंध में कटौती शामिल हैं, जबकि 80CCC में कुछ पेंशन फंड में योगदान के संबंध में कटौती और 80CCD1 में नेशनल पेंशन सिस्टम NPS के कर्मचारी के स्वयं के योगदान के संबंध में कटौती शामिल है। इसी के तहत मिलने वाली छूट: जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस यूनिट लिक्विड इंश्योरेंस प्लान के प्रीमियम का भुगतान, नॉन कम्यूटेबल डिफर्ड एन्युटी के संबंध में भुगतान, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF में जमा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स NSC एट इशू में निवेश, पिछले वर्षों में खरीदे गए NSC पर ब्याज और बच्चों के एजुकेशन फीस का भुगतान, केवल ट्यूशन फीस, और अप्रूव्ड डिवेंचर्स शेयर म्यूचुअल फंड्स में निवेश और 5 साल या उससे अधिक समय के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट FD में निवेश, होम लोन के रीपेमेंट, केवल मूलधन की राशि और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा राशि। 80CCD1B। सेक्शन 80CCD1B में NPS रिटायर 1 खाते में स्वैच्छिक अनुदान के संबंध में 50,000 रुपये तक की कटौती शामिल है। ये कटौती 80C की 1.5 लाख रुपये की सीमा से अधिक है। 80D। सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के संबंध में 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपये तक की कटौती शामिल है। इसमें 25,000 रुपये की ओवरऑल लिमिट के भीतर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर किए गए खर्च के संबंध में 5,000 रुपये तक की कटौती शामिल है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 80D की सीमा 50,000 रुपये है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक परिवार और माता पिता पर मेडिकल खर्च भी शामिल है। तो दोस्तों, इस तरह से आप निवेश कर इन स्कीमों में आप टैक्स बचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।